श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय गुरु प्रेमानंद, हरि हरि बोल। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कल भगवद गीता के छठे अध्याय के पांचवें श्लोक पर चर्चा कर रहे थे और श्लोक कुछ इस प्रकार है। उद्धेरदात् मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् अवसादयेत् आत्मेवात्मनो बंधु रात्मेव रिपु रात्मना। कह रहे हैं कि उद्धार उद्रेदात मनात्मानम, कि आत्मा अपना उद्धार खुद कर सकती है। एक्चुअली आत्मा के दो तीन अर्थ हो सकते हैं, अलग अलग कंटेक्स्ट में प्रभुपाद जी ने बताए गए थे। हम पढ़ना शुरू किए थे कि आत्मा डिनोट्स बॉडी, माइंड एंड सोल। भौतिक स्तर पे आत्मा मतलब बॉडी, और आध्यात्मिक स्तर पे इसके दो मतलब हो सकते हैं, माइंड और सोल। कहीं कहीं आत्मा भगवान को भी कहा गया है, जैसे संसार की आत्मा क्या है, भगवान, ऐसे भी बोला गया है। ऐसे परिवार के कंटेक्स्ट में ऐसे कह देते हैं कि इस परिवार की आत्मा ये व्यक्ति है, तो वो शरीर है, वो व्यक्ति तो शरीर हुआ ना, तो शरीर को भी बोला जाता है आत्मा। और कई बार मन को भी आत्मा बोला गया है। अलग अलग आचार्य यहाँ पे जो आत्मा है ना, उसका अलग अलग मतलब बताए हैं। तो प्रभा जी यहाँ पर हमको बताए हैं आत्मा का मतलब मन। तो उद्धेरात्मनात्मानम, व्यक्ति अपना मन की हेल्प से व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है। नात्मानम अवसादियेत, और मन की, अगर वो मन को चाहे तो अपना अवसादियेत, अपनी दुर्गति भी कर सकता है। आत्मेव आत्मनो, आत्मा अपना खुद ही। बंधु आत्मेव रिपुरात्मन, बंधु रात में मतलब वो अपना बंधु भी है, और रिपुरात्मा वो अपना शत्रु भी है ना। तो हम लोग कल इस पे चर्चा कर रहे थे। इसका परपट भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, गोरखपुर में इसका परपट पढ़ा था। तो हमको ये विचार करना चाहिए कि मैं जो है वो शरीर नहीं हूँ, क्योंकि शरीर तो बदलता रहता है, पर मैं वही रहता हूँ। यानी कि यह शरीर जो है वो, ये शरीर मेरा भी नहीं है, क्योंकि शरीर में मेरा वश भी नहीं चलता, और शरीर को मैं जैसा रखना चाहूँ वैसा नहीं रख सकता। मतलब जितना मैं चाहूँ इतना खा लूँ उतना नहीं खा सकता, कैपेसिटी आ गई उसकी, है ना। एक बार होता है ना, प्रसाद बहुत अच्छा लगा है बट फिर भी नहीं खा सकते। मैं जितने दिन रहना चाहूँ उतने दिन ऐसे रह सकता हूँ, जैसे सबल बनना चाहूँ वैसे नहीं बन सकता। सबल मतलब मैं कोई बहुत स्ट्रांग बनना चाहता हूँ बट उतना मैं नहीं बन पा रहा हूँ। तो इससे पता चलेगा कि यह शरीर मेरे लिए भी नहीं है, क्योंकि यदि यह मेरे लिए होता तो इसके मिलने पर मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रह जाती, है ना। अगर ये शरीर मेरा होता तो इसके मिलने पर कोई इच्छा भी नहीं रह जानी चाहिए थी मेरी बाकी। यानी कि ये शरीर में नहीं हूँ, मैं किसी और चीज की इच्छा कर रहा हूँ, मैं शरीर की इच्छा नहीं कर रहा। समझ रहे ना। तो यह परिवर्तनशील है, ये जो शरीर है ये परिवर्तनशील है। मैं आत्मा अपरिवर्तनशील हूँ। तो परिवर्तनशील जो है, जो चेंज हो रहा है बार बार शरीर, और अपरिवर्तनशील आत्मा मैं, वो परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील के काम कैसे आ सकता है, क्योंकि वो तो परिवर्तन हो रहा है। अपरिवर्तनशील के काम क्या आएगा, जो अपरिवर्तन हो रहा हो। मैं आत्मा जो है, जैसे देहिनो इसमें यथा देह को मारा जनम तथा देह अंतर प्राप्त देह। तो जब तथा देह अंतर प्राप्त है, जब उसको बार बार देह मिल ही रही है तो परिवर्तन नहीं हो रही है। और जब एक बार देह मिल गई है तो वो भी बार बार परिवर्तन हो रही है। तो जो बार बार परिवर्तन हो रहा है वो अपरिवर्तन आत्मा के कैसे काम आ सकता है। क्लियर है ना। तो जो आत्मा है जो अपरिवर्तन है, उसको अपरिवर्तन ही चाहिए ना कुछ, तो वो उसका भला करेगा। हम्म। तो और फिर ये भी बात है कि यदि यह मेरे लिए होता, मान लो शरीर मेरे लिए होता तो सदा मेरे पास रहता, परंतु ये मेरे पास नहीं रहता है। तो इस प्रकार शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ये मेरे लिए भी नहीं है। और इस वास्तविकता पे जब हम बार बार मनन करते रहते हैं, तो अपने आप से अपना उद्धार होने के बारे में हम सीरियस होते हैं। यार मैं अपना उद्धार कैसे करूँ, मैं कैसे परिवर्तन के साथ अपना
कांटेक्ट बढ़ाऊं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अपना उद्धार करने का क्या तरीका है। खुद आप अपना उद्धार कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। तो हम कल चर्चा कर रहे थे कि जब मेरा उद्धार मेरे ही हाथ में है, तो गुरु साधु शास्त्र को क्यों कहते हैं कि वो लोग आते हैं जीव का उद्धार करने के लिए, या वो जीव का उद्धार करते हैं। तो इसका आंसर है कि साधु और शास्त्र जो है, ये जीव का उद्धार तभी करते हैं जब कोई जीव इनमें श्रद्धा करता है। ये हम कल चर्चा भी कर रहे थे इसके बारे में काफी डिटेल में, कि इनमें श्रद्धा करके वो इनके अनुसार अपना जीवन यापन करे, तब वो अपना उद्धार करता है। वरना गुरु साधु शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता। अगर श्रद्धा नहीं हो तो किसी की अगर श्रद्धा नहीं है गुरु साधु शास्त्र में, तो वो भी क्या ही कर लेंगे। तो ये जो श्रद्धा है ये जीव को खुद लानी पड़ती है। और कई बार इसमें जन्म जन्मांतर भी लग जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं उनकी तो पैदा होती है बहुत श्रद्धा होती है, साधुओं में, शास्त्रों में, गुरु में बहुत श्रद्धा वो मान रखते हैं। यानी उन्होंने अपने पहले कुछ उनके कर्म ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से उनकी श्रद्धा बहुत गाढ़ी हो गई है, तो ये श्रद्धा बढ़ानी पड़ती है। हरे तो कृष्णा। प्रश्न। तो जी, हाँ रामंत्र। हाँ। तो जी सॉरी मैं डिस्टर्ब करूंगा नहीं सर, नहीं तो बताइए। क्वेश्चन ले सकते हैं भाई? हाँ बस एक बार कंप्लीट कर लो, कल भी रहेगा तो ठीक है बस एक बार, प्रभु, है ओके ना, ओके। मैं फिर आता हूँ। थैंक यू। तो गुरु साधु शास्त्र क्या खुद श्रद्धा नहीं दे देंगे? तो प्रश्न ये होता है कि भाई उनमें कोई कभी थोड़ी है, वो खुद भी श्रद्धा दे सकते हैं। अब यही बात है कि वो फ्री विल में भगवान पे इंटरफेयर नहीं करते। ऐसे गुरु साधु शास्त्र भी ऐसे हैं जो गुरु स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर शिष्य की श्रद्धा है तो फिर गुरु स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। वो श्रद्धा के बाद ही स्ट्रिक्ट होते हैं। रैंडमली वो किसी को स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। गुरु जी भी, साधु जन भी, जो हमारे शिक्षा गुरु हैं वो सब लोग भी वैसे स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं जब तक हम उनमें श्रद्धा नहीं रखते हैं। तो ये श्रद्धा जीव की अपनी फ्री विल का उपयोग करके उसको डेवलप करनी होती है। इसमें इंटरफेयर नहीं होता है। क्योंकि कोई भी, भगवान भी चाहेंगे कि उनको कोई प्रेम करे तो स्वतंत्र रूप से करे, कोई वो फोर्स ना करें किसी को उनको प्रेम करने के लिए, है ना। तो अगर गुरु साधु शास्त्र ये श्रद्धा मान लो जीव के अंदर कराते, कोई कह सकता है नहीं नहीं इन्हीं के अंदर ताकत होती है यही कराते हैं, तो फिर ये सबका उद्धार क्यों नहीं हो जाता? फिर ये सबका उद्धार कर, ये तो आए हैं ना उद्धार करने, तो सभी का करा दें फिर उद्धार। पर ऐसा नहीं हो रहा है। एक गुरु के बहुत सारे शिष्य हैं पर एक शिष्य ज्यादा एडवांस है दूसरा कम है। गुरु जी ने थोड़ा कुछ किया, उस शिष्य ने अपनी श्रद्धा खुद बढ़ाई है ना। तो इसलिए साधक को गुरु साधु और शास्त्र पर श्रद्धा करके उनका रेस्पेक्ट उनका आदर करते हुए और उनकी आज्ञा पालन में रह के जो है अपना उद्धार खुद करना चाहिए। इसलिए हमको खुद अपना उद्धार करने के लिए तत्पर होना होगा। हम ऐसे नहीं सोच सकते कि कोई और आके हमारा कुछ कर जाएगा, कोई क्या ही कर लेगा। तो कैसे पता चलेगा कि हमारी श्रद्धा अभी किस स्टेज में है ना। तो तो हम सब ये जानते हैं कि मनुष्य जीवन जो है उसका सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज है, वो है भगवत प्राप्ति, है ना। वरना तो वरना तो जानवर बना ही सकते थे ना भगवान, अगर इंद्रिय भोग भी करना होता तो। मैथुन आदि सुख तो सोले मनुष्य जीवन में ही है, बाकी योनियों में भी है। या खाने पीने का सुख है वो कहाँ पे, बाकी योनियों में भी है। सोने का जो सुख है बाकी योनियों में भी है ही। खेलने का सुख भी बाकी योनियों में है। ऐसा कौन सा सुख है जो बाकी योनियों में नहीं है, जो हम इस मनुष्य योनि में प्राप्त कर रहे हैं। बस एक ये जो काम है सेल्फ रियलाइजेशन, जो भगवत प्राप्ति, ये बाकी योनियों में नहीं है। तो ये जो शरीर मिला है वो हमको सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मिला है। तो जब हमारी प्रायोरिटी सेल्फ रियलाइजेशन के अलावा कोई और होती है, तो उससे पता चलता है कि हमारी श्रद्धा अभी मैच्योर नहीं हुई है। समझ रहे हैं? जिसकी जितनी ज्यादा प्रायोरिटी है भगवत प्राप्ति के अलावा, उसकी श्रद्धा उतनी ज्यादा कमजोर मानी जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से है। तो हमने तो हमारी जो श्रद्धा है वो सब बटी हुई है, वो संसार में भी है वो भगवान में भी है। उसको संसार से कम करके भगवान की तरफ लाना होता है, क्योंकि संसार ने हमें नहीं पकड़ा है। संसार तो चल ही रहा है ना, हमने संसार को पकड़ा हुआ है। जैसे व्यक्ति ने पेड़ को पकड़ा हुआ था और चिल्ला रहा था कि मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है।
जब उसे खाना दिया गया तो मुंह तक नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उसने दोनों हाथों से तो पेट को ही पकड़ा हुआ है। पेट को पकड़े पकड़े उसने दोनों हाथों में खाना ले लिया। अब उसे पेड़ को छोड़ के यार बैठ के खाना खाना पड़ेगा। वो कर नहीं पा रहा है। और वो चिल्लाया जा रहा है कि मुझे भूख लग रही है। ऐसा हो रखा है, हम लोगों ने संसार को पकड़ा हुआ है। और हम लोग चिल्ला रहे हैं कि परेशान है, क्योंकि हमको छोड़ना पड़ेगा संसार को। और हम लोग चिल्ला रहे हैं। संसार को छोड़ने का मतलब क्या है कि हाँ, मुझे तो भैया मेरी चैंटिंग है, हियरिंग है, रीडिंग है, सेवाएं है, ये मेरी प्रायोरिटी है। बाकी संसार में कभी अपयश भी आएगा, कभी यश भी आएगा। एक बार लोग हमें भला भी कहेंगे, कई बार बुरा भी कहेंगे। ठीक है, मैं नहीं पकड़ रहा हूँ संसार को, है ना। छोड़ना पड़ेगा थोड़ा। कंट्रोल थोड़ा हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि भगवान का ही है। छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि टाइम जो है ना, टाइम कीप्स पुशिंग द लिविंग एंटिटीज एज ऑल्सो, लाइक टीन एज है, यूथ है, ओल्ड एज है। ये हमने थोड़ी ना सोचा कि कभी बुढ़ापा आ जाए। पर टाइम पुश करता है, फोर्सफुल्ली टाइम पुश कर देता है। वही टाइम जो हमको टीन एज में लेके आया, फिर यूथ में लेके आया, वही टाइम को ओल्ड एज में लेके आ जाता है। और वही टाइम हमको मृत्यु दे देता है, और वही टाइम हमको दूसरा शरीर भी दे देता है, विद नो कंट्रोल ऑफ द लिविंग एंटिटी, विद नो कंट्रोल एट ऑल। एक व्यक्ति जो खड़ा है वो नहीं चाहता है कि वो ओल्ड एज की तरफ जाए, बट टाइम उसको लात मारता है। नहीं बढ़ पड़ेगा, कैसे नहीं पाएगा। इसी तरह संसार है, संसार कीप्स पुशिंग द लिविंग एंटिटी फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। जैसे अभी आप बहुत खुश हैं, तो बस यही संसार में कुछ और माइनस चीज आ जाएगी जिससे आप दुखी हो जाएंगे। बहुत दुख है, फिर कुछ आ जाएगा, सुखी हो जाएंगे। ये संसार है, दुखालयम अशाश्वतम। तो संसार कभी नहीं रुकने वाला। हम लाइफ आफ्टर लाइफ चेंज होते रहेंगे, संसार कभी नहीं रुकेगा। पर हाँ, ये मिथ्याभिमान रहता है कि घर परिवार में चला रहा हूँ, ये बिजनेस में चला रहा हूँ, ये नौकरी, ये मिथ्याभिमान रहता है। पर सच बात ये है, हम अपने प्रैक्टिकल में भी देख सकते हैं कि हम समय को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये समय का नेचर है। ये समय का नेचर क्या है कि शरीर चेंज होता रहता है। इसी तरह समय का नेचर क्या है, परिस्थितियां चेंज होती रहती हैं। ये चलता रहता है, चलता रहता है। एक शरीर में भी वो शरीर चेंज होता रहता है, वो शरीर खराब होगा फिर दूसरा शरीर बनता रहता है। सबके साथ है, समय ऐसे कर देता है ना। So this life would automatically leave the living entity. A new one will start. So who is catching the body life after life? I am catching. समझ रहे ना। ये जब शरीर बदल रहा है, शरीर दूसरा मिल रहा है, तो किसने पकड़ रखा है? किसी का कंट्रोल है शरीर के ऊपर? नहीं। समय समय अपने हिसाब से सारा कर रहा है। तो बट जो मटेरियल बॉडी मिल रही है, फिर वो मुझे क्यों मिल रही है जब मेरा कंट्रोल नहीं है? नहीं, कंट्रोल है हमारा। मिलने पे हमारा कंट्रोल नहीं है, पर उसका जो कारण है उस पर हमारा कंट्रोल है। मिलने पे कंट्रोल क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रकृति जो समय है वो हमें दे देता है, उस बॉडी को। पर उसका जो मिलने का कारण है वो क्या है? भौतिक इच्छाएं। क्योंकि मेरी भौतिक इच्छाएं हैं, तो भौतिक इच्छा की प्राप्ति के लिए जो प्रकृति है वो हमको भौतिक शरीर दे देती है। सो बिकॉज आई हैव द मटेरियल डिजायर, आई हैव टू एक्सेप्ट द बॉडी। तो मेरा कंट्रोल कहाँ पे है? मेरा कंट्रोल है कि मैं सारी मटेरियल डिजायर्स को स्पिरिचुअलाइज करूँ। जब मेरी कोई मटेरियल डिजायर नहीं बचेगी, तो फिर मुझे मटेरियल बॉडी ना नहीं मिलेगी, फिर मुझे स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी, मैं धाम जा सकता हूँ। तो ये बॉडी एक्सेप्ट करना मेरे हाथ में जब है, तो बॉडी से बाहर निकल कर स्पिरिचुअल बॉडी मिलना भी तो मेरे हाथ में ही हुआ ना। समझ रहे ना। ऐसी बात यहाँ पे आ रही है। ठीक है रमन, तो अब आपका प्रश्न लेंगे। और जी, ये जो आपने श्रद्धा का बताया कि बिना श्रद्धा के कुछ नहीं हो सकता, है ना। अब ये श्रद्धा, जी इसका जी जी कोज क्या है, जी। रूट कोज क्या है? इसका रूट कोज क्या है कि हम श्रद्धा बढ़ाएं? देखो, श्रद्धा अगर जो हम एक, मुझे जो लग रहा है कि भगवान के लिए डिजायर ना, हाँ भगवान की सेवा करने के लिए डिजायर, लाइक चैंटिंग करने के लिए डिजायर, लाइक ऑफर करने के लिए डिजायर, लाइक दर्शन करने के लिए डिजायर, है ना। एक डिजायर की तरह हो गया ना भगवान की सेवा के लिए हमारे अंदर इच्छा जागृत होना। तो ये कोज, हाँ। जो रूट कोज है, अब इसको हम कैसे बढ़ाएं प्रभु जी? अब एक क्वेश्चन है कि डिजायर का तो भगवान ने हम्म हमें विल विल दे रखी है, हमारी इंडिविजुअली विल है ना। वो वो भगवान का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है प्रभु जी। तो इसका कोई रूट कोज भी तो होगा प्रभु जी। हम्म। तो एक इसका बार कोई जब मैं नया रूट भर्ती में को आया था, यस। तो मैं टीसीएस में जॉब करता था।
तो मैं उधर एक लड़के को प्रचार करने का प्रयास कर रहा था। तो मैं उससे बात करने लगा, वो ड्रिंक करता था। तो कई बार ऐसा भी होता था, वो उसमें आता था कि मेरी टीम में था, जूनियर था। तो मैं कई बार देखता था कि वो अभी भी नशे में है, ऑफिस में भी। तो मैं उसको बोलता, इतना ड्रिंक क्यों करते हो तुम? काम में अच्छा था ऐसे, और ड्रिंक क्यों करते हो इतना? तो बोला कि आ, पता नहीं, मेरे को लगता है कि ये ठीक लगता है मुझे, बॉडी में ना मेरी बॉडी ठीक रहती है। मैंने कहा तुम्हारी बॉडी कहाँ ठीक रहती है, तुम आने में तुम्हें 2 घंटे लग जाते हैं सेटल होते होते। तो फिर बात किया, तो फिर मैं उससे पूछता था कि तुम कैसे इस लत में पड़ गए, इतना तुम्हें क्यों फेत आ गया कि इससे मुझे आनंद मिलेगा? तो वो बोला कि मैं पूरे बीटेक में इस चीज से नफरत करता था, मुझे बिल्कुल पसंद था ही नहीं ये सब करना। और मैं ऐसे लोगों को भी पसंद नहीं करता था जो ये सब ड्रिंक वगैरह करते थे। तो मैं बोला फिर तो मतलब उसके बाद, कहता है पता नहीं, उसके बाद मैं फिर एक दो लड़के ऐसे मिल गए मेरे को। और वो मेरा रूममेट भी था उसमें से एक, और एक मेरा बेस्ट फ्रेंड भी था, ऐसे करके था ना, तो उनके साथ अब संग करने लग गए। अब संग का प्रभाव रहता है, फिर ऐसे ही लोग जुड़ते चले गए उसके साथ। और वो उन्हीं के साथ डेली बैठता। वो एक एक दो दो घंटे यही सब ड्रिंक करते करते ये सब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और उनको बड़ा आनंद लगता है। फिर उसको धीरे धीरे आदत बन गई। तो उसकी भी श्रद्धा बढ़ गई। जो बीटेक में जिसकी जीरो श्रद्धा थी, अब उसकी श्रद्धा इतनी हो गई, जब वो जॉब करता था टीसीएस में, कि वो दिन में भी पी के आ रहा है कि थोड़ी सी मैं लगा लेता हूँ। ऐसे ही है, हमको भी एडिक्टेड बनना है संग करके। अब ये मुझे पता है, जब भक्ति में आने से पहले मेरे पास जो कॉन्टैक्ट्स थे, वो कर्मी लोगों के बहुत कॉन्टैक्ट्स रहते थे मोबाइल में। और वो कभी भी फोन करेंगे, दुनिया भर की इधर उधर की बातें होती थी, ठीक भी लगता था उस समय तो। अब उतना कांटेक्ट नहीं है, अब ज्यादातर फोन ऐसे ही आते हैं, भक्तों के ही आते हैं। कुछ अच्छी बात भी बताएंगे तो भी भक्ति बता रहे हैं कि गुरु जी मेरे ना मेरा बिजनेस में इतना फायदा हो गया। मैंने कहा अरे वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। या भक्ति बता रहे हैं फोन करके, गुरु जी इसमें ना ये इशू आ रहा है, अच्छा जी क्या करना है, फिर क्या कर रहे हो? तो मतलब वैसे भी बातें हैं सुख दुख की, तो भी वो भी भक्ति का ही फोन आ रहा है। उस संघ को बढ़ाना है, स्पेशली सत्संग को बढ़ाना है ना, सत्संग को बढ़ाना है। कीर्तन है, संकीर्तन है ना, कीर्तन हो रहा है, वहां पे बैठना है। ये भी संग बढ़ता है ना, तब हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। अब जैसे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, तो संग कैसे करें? भाई ऑफिस के लिए ड्राइव कर रहे हैं, संग कैसे करें? बिजनेस के लिए ड्राइव कर रहे हैं, कैसे संग करें? तो ऐसे संग करें जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग रहती है, सब यूट्यूब पे लेक्चर्स रहते हैं इस्कॉन डिजाइटरी पे, वो सब सुने, संग बढ़ रहा है। प्रसाद पा रहे हैं, भागवतम क्लास लगा ले तुरंत। टाइम वेस्ट हो रहा है ना, भागवतम क्लास लगा ले, भागवतम क्लास सुनते सुनते प्रसाद पा रहे हैं, बस संग कर रहे हैं। और जब सोते जा रहे हैं, जैसे बच्चे को सुला रहे हैं, छोटा है जैसे मैं दृष्टि को सुलाता हूँ, तो कीर्तन करते हुए सुला दे, ये संग हो रहा है। हमको वो संग संग जो है ना, वो बढ़ाते रहना है, बस उससे श्रद्धा बढ़ती है। और इसी को संग को ही कम कर देते हैं, श्रद्धा कम हो जाती है, फिर माला रुक जाती है, माला रुक जाती है, या फिर मतलब जो भी उसका साइड इफेक्ट्स है, फिर भक्ति पे वो आते हैं। मटेरियल संग करने पे स्पिरिचुअल का ज्यादा जल्दी नुकसान हो जाता है। स्पिरिचुअल बिल्ड करना मुश्किल, जैसे मसल्स बिल्ड करना मुश्किल है, लूज करना आसान है। बिल्ड करना, थोड़ी मसल्स बिल्ड करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत बहुत वेट उठाना पड़ता है। पर लूज करना आसान है, जिम जाना बंद कर दो, लूज हो जाओ उस डिसिप्लिन में, तो मसल्स लूज हो जाएंगी। वैसा है स्पिरिचुअल लाइफ में, जो श्रद्धा है उसको बिल्ड करना पड़ता है, और उसको फिर बढ़ाते रहना पड़ता है। कैसे? संग से। अकेले हैं तो भी, आप तो यूट्यूब है, जैटरी जैसा बोल रहा हूँ, लेक्चर सुनते रहें, उससे संग होता रहता है। और जब मिल रहे हैं तो सत्संग करें, मतलब इन पर्सन सत्संग जरूर होना चाहिए मुझे लगता है। अभी तो अब हम अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे हमें इन पर्सन शेयर नहीं मिल पा रहा है, तो हम यहाँ पे आ ही रहे हैं, तो ये अच्छा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर जहाँ भी मौका मिले वहाँ इन पर्सन भी करें। जैसे आप कई बार मंगल आरती में जाते हैं, मुझे पता है ना मन को, वो हमें करना है। संडे प्रोग्राम हम शुरू किए, वो करना है। यात्राएं हैं, वो सब हमें करना है। तो इससे श्रद्धा बढ़ जाती है, हम लोग ऐसी तो श्रद्धा बढ़ी नहीं। बेस में रहते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं। मैं जब पुणे रहता था, 20-30 भक्त थे साथ में, तो मैं जैसे 3-4 माला ही करता था। मतलब भक्ति में तो आ गया था, 3-4 माला करता था, वहां रहता था। फिर मैं वहां के भक्तों को देखता था, कोई भक्त तो 3 बजे उठ के जब शुरू कर देता था, फिर 4-4:30 बजे तक उसके 8-10 माला भी हो जाते थे। ये क्या है इसको, भाई ऐसा क्यों करता है ये? फिर मैं देखता था कुछ भक्त ऐसे होते थे, अरे वो महाराज आ रहे हैं भाई, उनका लेक्चर है। अरे फिर एक एक दो बार तो मैं कहता था, अरे प्रभु जी आप मेरे साथ चलिए, जबकि मेरी कोई ऐसी श्रद्धा नहीं है।
पर उनका एक्साइटमेंट देख के मुझे लगता था कि नहीं नहीं, आई शुड सर्व हिम। तो कहते हाँ गुरु जी मैं आपके साथ चलूंगा, उनको बाइक को बैठाता था पूरे रास्ते, फिर वो कथा सुनाते जाते थे, मुझे 1 घंटे का रास्ता होता था मंदिर का। तो संघ में श्रद्धा बढ़ जाती है, इस संघ को बढ़ाना है हम लोगों को। जब ये संघ बढ़ जाता है तो फिर श्रद्धा भी बढ़ने लगती है। ऐसा है। ठीक है रमन। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस जी, थैंक यू सो मच। हाँ रेस रमनपुर क्लियर है ना रमनपुर? ओके। हरे ये कृष्णा प्रभु जी। रत्नांगी नारायणी माता जी। यस माता जी। प्रभु जी, एक भक्ति में या पूजा पाठ में तो श्रद्धा बढ़ सकती है, ड्रिंक में कैसे श्रद्धा बढ़ सकती है? अरे माता जी आप क्या बात कर रहे हो, ड्रिंक में सबसे ज्यादा श्रद्धा जल्दी मिलती है। जितने भी अवसाद वाले काम है ना उसमें श्रद्धा जल्दी बढ़ जाती है। जितने भी अवसाद वाले काम है ना उसमें बहुत जल्दी श्रद्धा बढ़ जाएगी। बहुत जल्दी श्रद्धा बढ़ती है। प्रभु जी वो इसका जितने भी। एग्जाम्पल है वेब हाँ सीरीज, जी। नेटफ्लिक्स वो सब हाँ। हाँ इजीली। कोई भी नहीं, वेब सीरीज मतलब आप देखिए भक्ति एक के के बाद लिए, पूजा दूसरा। पाठ के लिए तो श्रद्धा सुनी थी, लेकिन ये पहली बार ही सुन रहे हैं कि ये ड्रिंक के लिए भी श्रद्धा बढ़ जाती है। वो तो कोई भी चीज में श्रद्धा हो सकती है, भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। अब जैसे आप लोग देखेंगे ना, जैसे कोई सिगरेट नहीं पीता है तो उसको एक दो बार ऐसा संग मिलना शुरू हुआ, फिर देखिए एकदम से। भागवतम में देख लीजिए आप। भागवतम में आप देखेंगे तो अजामिल, अजामिल भजन कर रहा है, छोटा बालक है, भजन कर रहा है, थोड़ा और बड़ा हुआ तो ठीक चल रहा है ना, पिता के साथ स्पिरिचुअल मसल्स बिल्ड कर रहा है। पर जहाँ उसने उस वैश्य को देखा तो एकदम से उसको मन में इच्छा आ गई, और फिर इतना उसका श्रद्धा आ गई, इतनी श्रद्धा आ गई कि ले भैया, उसने अपनी वाइफ को भी छोड़ दिया, बच्चे माता पिता सब, और अब उसके पीछे चला गया। करेक्ट ना? कहीं से भी हो जाता है। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु हम्म। जी, जैसे आदत तो कह सकते हैं, तो आदत और श्रद्धा में क्या अंतर है? आदत बन गई ड्रिंक पीने की, हाँ। आदत हो गई, या फिर वैसे आके संग करने हाँ की आदत भौतिक हो गई। श्रद्धा कह सकते हैं। जैसे श्रद्धा जो शब्द है वो ज्यादातर हम लोग आध्यात्मिक उसमें यूज करते हैं, करेक्ट ना? जी हाँ। बट जी मैं जी मैं जी मैं प्रभु। इसको मैं इसको लूजली भौतिकता पे यूज कर रहा हूँ ताकि मैं समझा सकूं, है ना? तो जी आप प्रभु। उससे कंफ्यूज मत होइए कि श्रद्धा तो मतलब आध्यात्मिक शब्द है, इसको भौतिक पे क्यों यूज कर रहे हैं। ये बस इसको ऐसे जी यूज कर रहे हैं समझाने के लिए, थोड़ा लूजली यूज कर रहे हैं इसको। जी प्रभु जी। करेक्ट ना? समझाने के लिए, है ना? जी प्रभु जी हो प्रभु सकता है जी कि जी। भौतिक स्तर पे इसका कोई और नाम होता हो, वैसा। ऐसा रहता है। जैसे हम लोग ये समझाते हैं कि भाई आप देखो, जैसे डिवाइस सेशन हुआ था ना, तो उसमें दामोदर लीलापुर समझा रहे थे कि भाई लोग ऐसा कहते हैं कि हमको ये तो स्पिरिचुअलिटी तो ब्लाइंड ट्रस्ट है ना? आपने कृष्ण को देखा है कि जो आप उनके पीछे पड़े हुए हैं, है ना? तब उनको ये कहते हैं कि ठीक है, आप जो संसार में भी बिना श्रद्धा और विश्वास के नहीं बढ़ सकते, है ना? जैसे हम ड्राइवर है, बस का ड्राइवर है, उसके ऊपर भी हम ये श्रद्धा और विश्वास ही कर रहे हैं कि हाँ भाई ये कहीं टक्कर नहीं मारेगा। बैठ जाते हैं ना गाड़ी में, बस में बैठते जी हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो हम बताते जी हैं कि जो संसार है ये बिना फेथ के चलता नहीं है। करेक्ट ना? बिना फेथ के जी संसार प्रभु जी। नहीं चलता है। तो ये नहीं श्रद्धा, चलता। ये फेथ, ये विश्वास हमको रखना ही पड़ता हम्म, है। तो उस कंटेक्स्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना? जी प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके ओके। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो एक यहाँ पे एक और शब्द आया है, नात्मान नव अवसादयेत, जो अभी हम इसका पहले शब्द ये उद्धेर आत्मान हम अभी डिस्कस किया। फिर अभी ये भी ले सकते हैं, तो बेसिकली नात्मानम अवसादयेत यह है अपने आप को पतन की तरफ ना ले जाए, मतलब जो जीव है वो अपने आप को पतन की तरफ ना ले जाए। इसलिए बोला गया नात्मानम अवसादयेत, कि जीव चाहे तो अपने, मतलब उसके हाथ में कंट्रोल है जीव के, पर वो ना लेके जाए। तो इसका तात्पर्य ये है बेसिकली कि जो हम बात कर रहे थे कि परिवर्तनशील प्राकृतिक प्राकृतिक के पदार्थ रहते हैं, इनके साथ जीव अपना संबंध ना जोड़े। संबंध ना जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो सब त्याग दे, विरक्त हो जाए। संबंध ना जोड़ने का मतलब है कि इनको इनको इतनी महत्ता ना दे, उनका दास ना बने, क्योंकि वो तो परिवर्तनशील है। तो वो परिवर्तनशील है, अगर वो परिवर्तनशील का दास बनेगा, अपरिवर्तनशील अगर परिवर्तनशील का दास बनेगा तो उसको दुर्गति प्राप्त होगी। समझ में आ रहा है? जैसे किसी को धन मिला, कोई कोई पद मिला, किसी को कुछ अधिकार मिला, तो उसके मिलने से वह अपने को बहुत बड़ा, बहुत कुछ बड़ा श्रेष्ठ मानने लगता है, मानने लगता है मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे बड़ा आईएएस ऑफिसर बन गया,
बहुत बड़ा पद मिल गया, है ना। कल मैं जा रहा था नेहरू नगर में, तो कोई आईएएस ऑफिसर था, उसका डीएम की गाड़ी वहां खड़ी हुई थी, तो मैं देखा पुलिस वाले ही पुलिस वाले थे बहुत। तो मैं सोच रहा था कि डीएम कितना अपने आप को श्रेष्ठ मानता होगा, नहीं बहुत बड़ा श्रेष्ठ है, स्वतंत्र मानता होगा। पर अगर विचार करके देखें तो इस पद में कुछ है नहीं, मतलब वो स्वयं ही बड़ा है। इस पद वगैरह में कुछ नहीं है, वो स्वयं बड़ा है। आत्मा के रूप में वो खुद बड़ा है। धन पद अधिकार ये बड़े नहीं है, क्योंकि स्वयं चेतन एक रूप रहते हुए भी इन प्राकृत चीजों के पराधीन हो जाता है, अगर देखा जाए तो। जैसे जो परिवर्तनशील है आत्मा, ये प्राकृतिक पदार्थ, तो अपरिवर्तनशील जो है यानी आत्मा, वो इनके अधीन हो ही नहीं सकता। कैसे होगा, क्योंकि इससे उसका कोई परिवर्तनशील का इससे कोई संबंध ही नहीं है। तो समझ पा रहे हैं क्या। जो चीज परिवर्तित हो रही है, अब जैसे किसी ने मान लो शरीर को बड़ा मान लिया, ये एग्जांपल लेते हैं, शरीर को उसने बड़ा मान लिया कि भाई मेरे पे इतना हुष्ट पुष्ट शरीर है ना, मैं इसका बहुत केयर करूंगा, मैं खूब बढ़िया मसल बनाऊंगा ये वो। पर ये तो परिवर्तनशील है, बूढ़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा नहीं हुआ। आत्मा बड़ी हुई, क्योंकि आत्मा अपरिवर्तनशील है, वो एज इट इज बनी रहेगी, है ना। तो ये सोचने वाली बात है, परंतु ये बहुत आश्चर्य की बात हो जाती है संसार में कि जीव अपना पतन कर बैठता है, क्योंकि वो अपरिवर्तनशील जो है उसको उससे अपनत्व कर लेता है ना। जैसे हम कई बार संसार में किसी व्यक्ति विशेष को बहुत वैल्यू देने लगते हैं, एक फोन आते ही भागते हैं, फिर क्या करना है क्या करना है, उस काम में हम लोग लग जाते हैं। वो हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति का व्यवहार बदल सकता है, वो व्यक्ति की खुद एक शरीर जा सकता है उसका, तो उस समय फिर हमें बहुत दुख होगा। और फिर उस व्यक्ति को अगर दुर्गति प्राप्त होगी, तो उस चेतना में अगर हम जिएंगे तो हमको भी वो दुर्गति प्राप्त होगी। इसलिए अगर व्यक्ति की बात आती है तो गुरु को हम अपना सर्वस्व दे सकते हैं, क्योंकि गुरु जी क्या है, वो आध्यात्मिक स्तर पे है। जब वो दो लोग जाएंगे, तो उस चेतना में जब हम रहेंगे, तो हमको भी उस लोक की प्राप्ति होगी। ये प्रभुपाद जी से किसी शिष्य ने प्रश्न भी पूछा था। उनका प्रश्न यही था कि प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी, आई एम नॉट कृष्णा कॉन्शियस, बट उस शिष्य का क्या होगा जो आपकी कॉन्शियसनेस में रहता है, कि मेरे गुरु जी जो है उनको सुख मिले। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि यू विल गो बैक टू गॉड। अगर गुरु जो है वो बैक होम, वो खैर गुरु भी उस स्तर का होना चाहिए। आजकल ऐसे कोई ढोंगी गुरु ना हो कि जो नरक जाएगा और उसके पीछे पीछे डिसाइपल को और तेजी गति से धकेलेगा कि मैं भी नरक जा रहा हूँ, आओ तुम भी आओ। वैसे गुरु की बात नहीं होगी। तो ये है आत्मेव आत्मनो बंधु। फिर अगले लाइन में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, आत्मेव आत्मनो बंधु। तो यह जो जीव जो है वो अपना आप ही बंधु है, उसका सिवाय उसका कोई और बंधु नहीं है। यानी कि जीव चाहे तो माइंड को यूज करके अपना बंधु बन सकता है, या ये कह दो कि माइंड ही उसका फ्रेंड है और माइंड ही उसका एनिमी है ना। उसको किसी की जरूरत नहीं है। तो अपने उद्धार के लिए किसी को कोई योग्यता की भी जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़े डिग्री होल्डर होना, है ना, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। किसी वस्तु व्यक्ति या किसी परिस्थिति आदि की भी जरूरत नहीं है। तो पॉइंट क्या है कि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, इनको यूज कर सकता है जीव अपने उद्धार के लिए, परंतु इस पे वो डिपेंड नहीं है कि जब उसे भौतिक पदार्थ मिलेंगे तभी उसका उद्धार उद्धार होगा। समझ पा रहे ना। जैसे मान लीजिए कि हम अर्चा विग्रह में बहुत सारी सामग्रियां यूज करते हैं, दही यूज करते हैं, दूध यूज करते हैं, फूल यूज करते हैं, आरती दिया दिखाते हैं, यूज करते हैं, अगरबत्ती यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। क्या बिना इन यूज के भव प्राप्ति नहीं होगी? हो जाएगी, पर उनको यूज कर रहे हैं भव प्राप्ति के लिए। समझ रहे हैं। क्या बिना हाथ पैर के भव प्राप्ति नहीं हो सकती? हो सकती है, वो भी हो सकती है। तो भौतिक चीजों के ऊपर डिपेंडेंसी से कोई लाभ हम आत्मा को नहीं होने वाला है। पॉइंट ये आ रहा है। आत्मा का लाभ, जो अपरिवर्तनशील आत्मा है, उसका लाभ अपरिवर्तनशील भगवान श्री हरि ही कर सकते हैं। तो जो हमारे सहायक हैं, रक्षक हैं, उद्धारक हैं, उनमें भी जब हम श्रद्धा भक्ति करेंगे, उनकी बात मानेंगे, यानी गुरु साधु और शास्त्र, तभी वे हमारे बंधु होंगे और सहायक आदि होंगे। वरना वो न्यूट्रल है, वो बता रहे हैं, हम सुन नहीं रहे, तो हमारा उद्धार वो कैसे करेंगे? देख लो। तो अगर देखा जाए तो मूल में जो जीव है वो खुद अपना बंधु है। अगर वो चाहे तो बाकी चीजों को सहायक के रूप में यूज करके अपना उद्धार कर सकता है। और आत्मेव रिपुरात्मना, अपने आप में शत्रु भी, अर्थात जो अपने द्वारा अपना उद्धार नहीं कर सकता, वह अपना ही शत्रु है। अपने सिवाय इसका कोई दूसरा शत्रु नहीं है। जैसे कोई किसी व्यक्ति को मारने आए और उसके पास रिवॉल्वर हो, तो रिवॉल्वर वो यूज नहीं कर रहा है, बस पिटाई खा रहा है।
तो जीव के पास अभी हरि नाम है पर वो उसको यूज नहीं कर रहा है कि अपना उद्धार कर ले। तो वो कहते नहीं, चैंटिंग एंडिंग तो होती रहेगी, वो कर ही नहीं था चैंटिंग अलग रख दिया उसने। तो ऐसे भागवतम में ऐसे जीव को बड़ा दुर्भाग्यशाली भी बोला गया है। तो दुर्भाग्यशाली, हरि नाम नहीं करता है। तो ये है कि अपने उद्धार और पतन में मनुष्य स्वयं ही कारण होता है, दूसरा कोई है नहीं। वो अपने मन को यूज करता है और अपना उद्धार कर सकता है। और भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो अपने जो कल्याण की सामग्री भी पूरी दी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सामग्री में किसी तरह की कोई कमी है। सामग्री पूरी तरह से पूर्ण है। सामग्री जो है वो पूर्ण है। और उससे जीव अपना कल्याण कर सकता है, इसलिए अपने कल्याण के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है। और पतन भी जीव का दूसरा नहीं कर सकता, जीव खुद ही अपना पतन करता है। जैसे जीव अपना खुद कल्याण करता है, पतन भी जीव अपना खुद ही करता है। वो अपने खुद ही वो अपने दुख का कारण भी है, वो किसी और को, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, पर एक्चुअली हम खुद ही अपने सुख, अपने दुख, अपने कल्याण, अपने पतन का कारण है। और जीव खुद ही गुणों का संग करता है। जो सतगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुण हैं, उनका वो संग करके पुनरपि जन्म, पुनरपि मरणम को प्राप्त होता है। तो ये जीव के खुद के हाथ में है कि वो इस संसार की चीजों को, मन बुद्धि को यूज करके अपना उद्धार करे। ठीक है, तो इसमें आप किसी कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट बचे हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बताइए रमन को क्या लग रहा है आपको? अच्छा श्लोक है, डिस्कस करेंगे। यह शुरू जी अच्छा श्लोक है श्रद्धा के लिए ना। हाँ। कि हमें श्रद्धा कैसे डेवलप करनी चाहिए, मतलब ये कृष्ण ही निकल के आया है कि हमें भक्तों का एसोसिएशन लेना चाहिए। और भक्तों का हाँ। एसोसिएशन होगा तो हम श्रद्धा डेवलप हम्म। कर सकते हैं ना। हाँ ये तो है, मतलब भक्तों के एसोसिएशन में भी कई बार लोग क्या करते हैं कि हम, हाँ, भक्त संग कर रहे हैं तो वो गोविंदास में जाके बैठ जाते हैं, फिर चाट पकौड़े खाने लगते हम्म, हैं वो भी मतलब नहीं है एक्चुअली, वो संग है जैसे मतलब इसमें कथा कीर्तन हो रहा हो, है ना। जैसे कथा आपके घर पे कीर्तन यश। संडे प्रोग्राम होता है, मंदिर में कीर्तन हो रहा है, बढ़िया, तो इस तरह के संग के लिए ज्यादा हमारी लालसा यस। रहनी चाहिए। यस और मंगल आरती अटेंड करना। हाँ, आती है, फेस्टिवल्स हैं। फेस्टिवल्स में बहुत यस। श्रद्धा बढ़ जाती है, बहुत भक्त आते हैं ना, तो उससे भी श्रद्धा बढ़ जाती यस। यस। है ना। यस। ये है इसमें। और उससे जीव अपना उद्धार कर सकता है, उस संग से अब जीव जो है अपना उद्धार कर सकता है। यस। और जितना मटेरियल होगा, जैसे संग करते हैं तो मैंने देखा है श्रद्धा थोड़ी मतलब ऐसी हो जाती है, कोमल हो जाती है। कोमल तो है ही वैसे श्रद्धा, भक्ति में हम नए नए अभी आ रहे हैं, तो उसको वो प्रोटेक्ट होने के बजाय वो छलनी हो जाती है, जितना कर्मी लोगों का तो जो संग है, रहता है। हाँ रॉन्ग एसोसिएशन का इम्पैक्ट पड़ता है ना। हाँ, जैसे अभी क्या होता है, और रिलेटिव्स वगैरह हैं, तो वो तो भक्त नहीं है। तो जब कभी उनसे मिलते हैं और बहुत लंबे टाइम तक आप उनके साथ बैठेंगे तो आप देखेंगे कि मतलब वो, क्योंकि वो वैसी सांसारिक बातें रहती हैं, सब इसने ये किया, इसने किया, अरे अब उनको कितना समझाए कि भाई इन चक्करों में छोड़ो, अपना आगे बढ़ो, भगवान के तरफ बढ़ो। अभी कहाँ इन चक्करों में, ये चीजें कभी क्या खत्म हुई हैं? मैं तो कब से देखता आ रहा हूँ। मैं 40 साल का हो गया, मैं कब से देखता आ रहा हूँ कि ये हो गया, यहाँ हो गया। इवन प्रभुपाद जी से भी जब पहले बार सरस्वती ठाकुर महाराज मिले थे, और प्रभुपाद जी ने ये आर्गुमेंट रखा है कि आपको नहीं लगता है कि हमको पहले स्वतंत्रता पे ध्यान देना चाहिए, स्वतंत्रता संग्राम, पहले देश को आजाद होना चाहिए। तो सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा था कि दीज थिंग्स विल कीप गोइंग ऑन, दीज पॉलिटिकल अफेयर्स विल कीप गोइंग ऑन। तो मैंने जब ये पहली बार सुना था, मैं इस्कॉन में आया था, मैं तब एकदम सोचा कि हाँ, ये राजनीतिक चीजें तो चल ही रही हैं, कब से चल रही है, आजादी के पहले से चल रही थी, आजाद हो गया देश, अब तक चल ही रही है ना सारी चीजें, तो कोई रुकी नहीं है। आज तक भी आप न्यूज चैनल खोल लीजिए, सब जगह यही चलता है, और चलता रहेगा, चलता रहेगा भी। फ्यूचर में भी अगर न्यूज चैनल रहे, या लोग बात तो करेंगे ही ना, ये बातें हमेशा होती रहेंगी कि फला राजनीतिक ऐसा है, फला ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कभी नहीं रुकेगा। ऐसे घर परिवारों में भी इसने ये चलता ही रहेगा, जो टाइम है वो पुश करता ही रहेगा, ये चीजें कभी रुकेंगी ही नहीं। इसे सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे कि दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द अर्जेंट नीड ऑफ दिस सोसाइटी। हमको प्रायोरिटी रखना पड़ेगा, सेल्फ रियलाइजेशन, है ना। तब ये चीजें ठीक हो, संघ को प्रायोरिटी पे करना, सेल्फ रियलाइजेशन को, शिक्षा गुरु के आदेशों को, तब हमारा वो श्रद्धा जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। और एक बार श्रद्धा बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, तो जीव अपना उद्धार खुद ही
कर सकता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा जब गुरु जी की। तो थैंक यू रमन जी, आप शेयर किए। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, तो विल स्टॉप नाउ, समय भी हो गया। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की श्लोका की जय कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु प्रभु। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी। हरे कृष्णा अंकल जी। हरे कृष्णा रत्नागिरी नारायण माता जी। कृष्णा प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा अमित प्रभु।